अब सिर्फ वो ही नहीं शर्मा रही थी, इतामी भी कान तक लाल हो रहा था। लग रहा था प्लान पक्का हो गया है। पर पहले उन्हें वो फायरवर्क रेसिपी देनी थी जो अटामी ने पकड़ रखी थी डीमन फायरवर्क मास्टर को। ये सारा सीन ऑब्वियसली 3 जाने पहचाने लोग एक पॉटेड प्लांट में छुपकर देख रहे थे। लिल ब्रो को लगा जैसे उसके कान झूठ बोल रहे हैं। अपनी बड़ी बहन को ऐसे किसी को डेट के लिए पूछते हुए सुनना सररियल था। सी ने उसे अश्योर किया कि उन्होंने सब सही सुना। डीमन क्वीन अपने गार्ड के साथ फेस्टिवल डेट पर जा रही है। तो ऑपरेशन कैलीएक्स इटामी शुरू हो गया। ये तो बस इस मिनट से ही शुरू हुआ था। एजेंट्स के पास तो कोवर्ट ऑपरेशन के लिए कूल सनग्लासेस भी थे। डीमन क्वीन और फॉर्मर हीरो ने कैसल छोड़ा और डीमन टेरिटरी के आउटस्कर्ट्स की तरफ निकल गए, जहां मशहूर ग्रैनी हैंग रहती हैं। वो एक स्वीट ओल्ड डीमन वुमन थी। अगर आपको कोई ओल्ड लुकिंग डीमन दिखे तो उसका मतलब है वो ह्यूमन स्टैंडर्ड से भी बहुत ज्यादा ओल्ड होंगे। उन्होंने बस लाइटली अपना सर घुमाया और डीमन लॉर्ड को ग्रीट किया। कैली ने टामी को पुश किया और अपकमिंग फायरवर्क फेस्टिवल के लिए फायरवर्क ऑर्डर करने का पर्पस बताया। उसके बॉडीगार्ड के हाथ में पहले से ही रेसिपी थी। इतामी ने फॉरन ग्रैनी हैंग को वो टैटर्ड फायरवर्क रेसिपी दिखाई। लगता है इसने अपने बेटर डेज देखे हैं। पेपर पर रेड स्टेन्स हैं, वो चाहे जूम ब्लड होगा। ग्रैनी हैंग ऐसी ट्रेडिशनल रेसिपी देखकर बहुत खुश हुई। वो 500,000 ईयर्स से फेस्टिवल्स के लिए फायरवर्क्स बना रही है और इतने लंबे टाइम में उन्हें याद भी नहीं कि लास्ट टाइम उन्होंने किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए फायरवर्क कब बनाया था। इतामी एक पोलाइट लड़का है। उसने रिस्पेक्टफुली वो रेसिपी ओल्ड वुमन को दे दी, ये फेवर करने के लिए थैंक यू बोलते हुए। पर उसके थैंक्स बोलना खत्म करने से पहले ही ग्रैनी डीमन ने उसके हाथ में एक स्ट्रेंज अपैरेटस से निक कर दिया। क्वीन कैली ने ये बताना भूल गई थी कि ये ओल्ड डीमन अपने फायरवर्क्स में ब्लड यूज करती है, इसलिए उसने ब्लिंक करते ही इतामी से ब्लड ले लिया। ग्रैनी को पहले से ही फीलिंग आ रही थी कि ये पर्टिकुलर फायरवर्क इंटरेस्टिंग होगा। उसने अपने दोनों विजिटर्स की तरफ सर घुमाया, ये जानने के लिए कि डीमन क्वीन एक ह्यूमन के साथ खुले में क्या कर रही है। ग्रैनी ने देखा तो लगा जैसे 2 लव बर्ड्स एक दूसरे की देखभाल कर रहे हैं। इतामी अभी भी शॉक में कांप रहा था और कैली उसकी उंगली में लगे छोटे से निक पर फूंक मार रही थी। फायरवर्क्स बनाते हुए ग्रैनी ने उन दोनों से एक सवाल पूछा। उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्या उन्हें पता है कि डेमन्स ने फायरवर्क फेस्टिवल मनाना कैसे शुरू किया था। उसने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया कि उसने कहीं पढ़ा था कि 500,000 ईयर्स पहले ह्यूमन किंगडम के पहले किंग ने पहले फायरवर्क्स बनाए थे। इस पर उस ओल्ड डीमन ने क्विकली और लाउडली डिसएग्री किया। उसने कंटिन्यू किया कि ह्यूमन के पहले किंग की स्टोरी डम ह्यूमंस ने डम ह्यूमंस के लिए बनाई थी। फर्दरमोर ये पेस्की ह्यूमन रेस हमेशा डीमन के अकम्प्लिशमेंट्स को अपना बनाने की कोशिश करते रहते हैं। जब वो ये एक्सप्लोजिव फिनिश कर रही थी तो ग्रैनी ने डिसाइड किया कि वो इन दोनों को फायरवर्क फेस्टिवल की ट्रू स्टोरी बताएगी। और ये सब बहुत टाइम पहले शुरू हुआ था। इतना टाइम पहले कि पूरे कॉन्टिनेंट को एक पीसफुल प्लेस कंसिडर किया जा सकता था। मॉडर्न डे फायरवर्क्स की डेवलपमेंट की स्टोरी एक नाइट 500,000 ईयर्स पहले शुरू हुई थी, जब एक डीमन गर्ल एक ओपन फील्ड में लॉन्च कर रही थी। वो ओपन फील्ड अब डीमन किंगडम की टेरिटरी के नाम से जाना जाता है। डीमन गर्ल को शांत ग्रासलैंड्स में लेटना और ब्यूटीफुल स्टार्स को देखना बहुत पसंद था। इट वॉज परफेक्ट। द नाइट स्काई वॉज गॉर्जियस। लेकिन अगर उसे एक चीज चेंज करने को कहा जाता तो वो स्टार्स को अपने थोड़ा और पास लाना चाहती। जैसे भगवान ने उसकी वो रिक्वेस्ट सुन ली। एक ब्राइट लाइट हवा में उड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्टार ऊपर उठकर बाकी स्टार्स को ज्वाइन करना चाह रहा हो। और फिर वो एकदम से बहुत जोर से फटा। उसकी छोटी सी लाइट जो पहले निकल रही थी वो पूरे स्काइज में बिखर गई, बिल्कुल उस डीमन गर्ल की तरफ जिधर वो देख रही थी। वो बहुत ब्यूटीफुल था, शायद उन स्टार्स से भी ज्यादा जिनको वो इतना चाहती थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा उस कलरफुल बर्स्ट को देखकर। वो बहुत क्लोज था। फिर वो ग्रासलैंड्स रोटी और वुड्स में भागने लगी, ये पता करने के लिए कि वो एक्सप्लोडिंग स्टार एग्जैक्टली आया कहाँ से था। उसको पता था कि वो मिस्टीरियस चीज इसी तरफ से आई थी और वो डेस्परेटली उस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहती थी। दैट डीमन गर्ल कैन फील इट। शी कैन फील कि वो बस कुछ मीटर्स दूर है अपने सपने को पूरा करने से, अपने स्टार्स को और थोड़ा करीब लाने से। परहैप्स नॉट जस्ट अ लिटिल, शायद इससे वो इतना करीब आ जाए कि वो उन खूबसूरत स्टार्स को टच कर सके। बिफोर द डीमन गर्ल न्यू इट, वो एग्जॉशन में हाफ रही थी और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, ये सोचकर कि उसका सपना सच होने वाला है। What she found on the other side of the flying exploding star was a human, एक यंग मैन खुद को बुरा भला कह रहा था क्योंकि उसका सो कॉल्ड फायरवर्क की ब्राइटनेस सही नहीं आई थी। द डीमन गर्ल ब्लश्ड एट द साइड ऑफ द यंग मैन। शी न्यू इन हर हार्ट कि ये वो इंसान है जो उसकी लाइफ की सिर्फ एक विश को पूरा कर सकता है और मे बी इवन मोर। शी वॉज इनक्विजिटिव बाई नेचर और वो यंग मैन काफी वेलकमिंग था। डीमन गर्ल ने पहले कभी ऐसी ब्राइट चीज नहीं देखी थी जिसको फायरवर्क्स कहते हैं। उसे वो प्रिटी कूल लगा। शी वॉन्टेड टू see him make one of these things again. The young man immediately perked up. He stopped feeling bad for himself
हिमसेल्फ फॉर नॉट गेटिंग इट राइट अर्लियर। न्यू डिटर्मिनेशन और मोटिवेशन से वो फिर से ट्राई करने के लिए रेडी हो गया। जस्ट लाइक हर, ये उसकी लाइफ का मेन गोल था। उसकी आंखों में एम्बिशन का स्पिरिट डांस कर रहा था जब उसने कसम खाई सबसे बड़ा और सबसे ब्राइट फायरवर्क बनाने की जो दुनिया ने कभी नहीं देखा हो। वो ऊपर के स्टार से भी ज्यादा शाइन करेगा। जो भी वो बनाएगा इतना तेज चमकेगा कि उसकी माँ उसे अभी देख सकती है, चाहे वो कहीं भी दूर हो या कहीं भी हो। उस डीमन गर्ल को उस लड़के की स्पिरिट फील हुई जब उसने अपनी विल एक्सप्रेस की कुछ ऐसा बनाने की जो दूसरे दुनिया के लोगों को भी दिखेगा। शी एडमायर्ड एवरीथिंग अबाउट दैट विल, एवरीथिंग अबाउट दैट बॉय, बिल्कुल एक बिलॉवेड टेल की तरह। ऐसा लग रहा था जैसे वो इमेजिनेशन को रियल लाइफ से मिक्स कर रहे हैं। इट वॉज सररियल। उस यंग मैन ने खुद को अपने इमोशंस में बहते हुए पकड़ा और सॉरी बोला, इतना फूलिश साउंड करने के लिए, जबकि वो अभी कुछ मोमेंट्स पहले ही मिले थे। पर उसके डिटर्मिन्ड लुक ने डीमन गर्ल को बहुत इंप्रेस किया। उसे इतना एम्बिशियस होने के लिए डांटने की बजाय उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, नहीं वो फूलिश या ऐसा कुछ नहीं था। उसे तो वो फूलिश नहीं लगा। एटलीस्ट जिस रात वो दोनों मिले वो रात वही थी जब लव का बडिंग सीड पहली बार ब्लूम होना शुरू हुआ था। शी नोज व्हाट इट फील्स लाइक टू हैव अ ड्रीम, बट उसे नहीं पता था कि अपने ड्रीम को अचीव कैसे करे अंटिल नाउ। डीमन गर्ल को लगता है दैट द यंग मैन इज इनक्रेडिबली ब्रेव, और एक ऐसी दुनिया में जहाँ ड्रीमर्स बहुत कम हैं, इतना पैशन होना किसी एक चीज के लिए वंडरफुली यूनिक है। एमिंग फॉर द एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग्स इन दिस मंडेन एवरीडे बोरिंग लाइफ इज व्हाट मेक्स लाइफ इटसेल्फ वर्थ लिविंग। उस पॉइंट से इवन दो वो अभी मिले ही थे, डीमन गर्ल ने अपनी रिजॉल्व स्टील कर ली टू स्टैंड बाय उस यंग मैन साइड एंड वॉच कि कैसे उसके ड्रीम्स अनफोल्ड होते हैं लाइक स्टार्स इन द नाइट स्काई। शी जस्ट वांटेड टू शेयर इन हिज इनक्रेडिबल जर्नी, जैसे वो ड्रीम स्लोली एक रियलिटी बनने लगे। एक चांस था उसके लिए टू लव अ ड्रीमर लाइक हरसेल्फ, हर हार्ट बीट के साथ, अंटिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ हर लाइफ। फ्यू इयर्स पहले द डीमन गर्ल ने अपनी फैसिनेशन विद द स्टार्स अपनी मॉम से पिकअप की थी। शी आस्क्ड हर कि स्टार्स हर रात बिना फेल हुए क्यों शाइन करते हैं और क्यों वो कभी थकते नहीं। हम मॉम ने पेशेंटली एक्सप्लेन किया कि स्टार्स स्पेशल फ्रेंड्स जैसे होते हैं जो दूसरों को हैप्पी बनाने से कभी नहीं थकते। अ स्टार इज समवन जो दूसरे लोगों को स्माइल कराना लव करता है। सो हर सिंगल नाइट वो अपना ब्राइटेस्ट शाइनिएस्ट आउटफिट पहनते हैं सिर्फ तुम्हारे फेस पर एक जेन्युइन स्माइल लाने के लिए। दैट इज व्हाट स्टार्स डू। हर रात बिना फेल हुए वो ट्विंकल करते हैं और शाइन करते हैं टू ब्राइटन अप दिस डार्क वर्ल्ड। वो तुम्हें सेफ और हैप्पी फील कराते हैं। द डीमन गर्ल का दूसरा क्वेश्चन रिमेन्ड, व्हाई डोंट द स्टार्स एवर टेक अ ब्रेक? हर मॉम कंटिन्यू कि वो करते ही नहीं। स्टार्स आर ऑलवेज अप देयर, सबको वॉच करते हुए। दे आर लाइक गार्डियंस ऑफ द नाइट स्काई, और वो सबके लिए वहां रहना चाहते हैं जब भी उनका मन करे ऊपर देखने का, नो मैटर व्हेन दैट इज। इट्स जस्ट देयर वे ऑफ टेलिंग एवरीवन कि इवन जब थिंग्स डार्क लगे देयर इज ऑलवेज अ लिटिल bit of light to guide us. For some reason, the demon girl ने अपनी मॉम के साथ वाली इस मेमोरी के बारे में सोचा from long ago. She already knew the reason why that is. She thinks कि उसने finally the shiniest and brightest star in the world find कर लिया था, and she saw it in that young man's spirited eyes. He has quickly become her own star, effectively fulfilling her dream कि stars थोड़े से close आ जाए. It turns out कि उसे just एक की need थी. From this moment वो कुछ भी नहीं आने देगी in the way of her love and her dream. His eyes are full of hope, brimming with intense energy जो कुछ भी लाइफ में ला सकती है। श्योर वो थोड़ा सा शो ऑफ टाइप का हो सकता है एंड ट्राई हार्ड करता है ऑल द टाइम, बट वो परसिवियर करता है एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। इन दैट सेंस वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गर देन मोस्ट। वो काइंड था, ऑलवेज स्माइल करता हुआ व्हाइल डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। ही फाइंड्स हैप्पीनेस इन ऑल द लिटिल थिंग्स। तो वो उसके हेल्प करने की ट्राई करती है हर चीज में जो वो ऑफर कर सकती है। बट रियलिटी बड़ी क्रूअल है। लाइफ आपको ज्यादा कुछ नहीं दे सकती, और वो डीमन गर्ल उस यंग मैन की हेल्प नहीं कर पाती जब बात आती है बहुत सारी चीजों की। वो मेहनत करता है, वो उन दोनों के लिए इतनी मेहनत करता है कि कभी कभी एग्जॉशन में बेहोश भी हो जाता है। उसने अपना बेस्ट ट्राई किया एज हिज वाइफ, द लव ऑफ हिज लाइफ। उसने उसको सपोर्ट किया अपनी पूरी स्ट्रेंथ से। आफ्टर ऑल वो उसका डियर स्टार था। द डीमन गर्ल लव्ड द यंग मैन फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसको उससे तब तक प्यार था जब तक वो एक ओल्ड मैन नहीं बन गया जो बेयरली कुछ स्टेप्स ही चल पाता था, और वो अभी भी एक यंग डीमन वुमन जैसी दिखती थी। शी लव्ड इसुमी द फायरवर्क मेकर तब तक जब तक उसने फाइनली वो फिनिश नहीं कर लिया जिसको वो कॉन्फिडेंटली कह सकता था वाज हिज लाइफ्स वर्क। इवन विद ग्रे हेयर एंड wrinkled face, the man's eyes कभी चेंज नहीं हुए. He still had the eyes of a dreamer, the eyes of someone जो कुछ extraordinary world में देना चाहता था तब तक जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाता अपने क्रिएशन को और ट्रू फायरवर्क कहने के बारे में. उसकी आईज में अभी भी लाइट भरी हुई होगी बट उसकी बॉडी फ्रेल हो गई है. एवरी सो ऑफन उसको रेस्ट लेना पड़ता है अंडर द शेड ऑफ द वुड्स जहाँ लवर्स फर्स्ट टाइम मिले थे. द डीमन गर्ल ने उसको बोला था कि अपने आप को फोर्स मत करो इतनी बार, बट रिजुमी इज स्टिल यंग एट हार्ट. बट टाइम के डेट्रीमेंट्स उसे छुपे नहीं थे. उसको पता है कि उसकी लविंग वाइफ उसके बारे में कॉन्स्टेंटली वरी कर रही है इन दिनों. उसके पास राइट वर्ड्स नहीं मिल रहे उसको इनफ थैंक यू बोलने
देने के लिए। काउंटलेस थैंक यूज भी कभी सफाइस नहीं करेंगे उस लव और केयर के लिए जो उसने उसको मेनी ईयर्स तक दिया। इवन आफ्टर ऑल दिस टाइम द डीमन गर्ल स्टिल ब्लश करती है जब भी इजुमी उसके साथ नाइस बिहेव करता है। टुनाइट वाज द नाइट। द हस्बैंड एंड वाइफ बस वेट कर रहे थे स्काई के डार्क होने का और स्टार्स के बाहर आने का। They've been together for decades, yet the demon girl still comfort feel करती है जब वो अपना हेड इजुमी के once wide और strong shoulder पर रखती है। At his twilight years, इजुमी को अपनी मदर और वो हाउस याद आ रहा था जिसमें वो रहते थे। He was certain कि उसकी मदर की स्माइल any other firework से ज्यादा ब्राइट थी in the whole world. But the nagging question जो उस poor young man के हार्ट में चल रहा था वो ये था कि उसकी मदर उसको कब उस तरह देखेगी जिस तरह वो उन फायरवर्क्स को देखती थी। बहुत टाइम से इजुमी फायरवर्क्स देख के स्माइल नहीं करता था, उल्टा वो दुखी होकर रोता था। फायरवर्क्स उसकी लाइफ की अनसर्टेनिटी को दिखाते थे। उसे अपने पास्ट की क्रूअल फेट, अपने अराउंड के अडल्ट्स की क्रूअल हरकतें याद आती थी। बट लीव ग्रीफ के शैडो में डूबने की बजाय उसने डिसाइड किया टू मेक द ब्राइटेस्ट फायरवर्क एवर। इफ ही डज दैट, मे बी थिंग्स विल टर्न आउट डिफरेंटली। शायद उसके पास्ट के स्कार्स उतने हर्ट नहीं करेंगे और शायद जस्ट मे बी पहली बार लाइफ में उसकी मदर उसे ऐसे देखेगी जैसे वो फायरवर्क्स को देखती है। द यंग मैन वेंट ऑन अ मिशन अपनी स्कमबैग मदर को प्लीज करने एंड एंड में उसे बहुत बेटर चीज मिली। इन हिज डेथ द वर्ल्ड्स ब्राइटेस्ट चीज बनाने की कोशिश में इजुमी को द मोस्ट रेडियंट वुमन दिखी। द मोमेंट उसने अपने डेकेड्स की मेहनत का फल देखा, उसने अपने बिलवड से शेयर किया। उसने सक्सेसफुली वर्ल्ड का सबसे ब्राइटेस्ट फायरवर्क बनाया, बट इट्स लस्टर पेल्ड इन कंपैरिजन टू हिज म्यूज। जैसे ही इजुमी की हार्ट बीट धीरे धीरे आउट ऑफ सिंक हुई, जैसे ही इनएविटेबल फादर टाइम उसे फाइनली कैच अप कर रहा था, उसने आसमान में अपने मास्टरपीस को नहीं देखा। ही जस्ट लुक्ड एट हिज वाइफ्स ब्यूटीफुल स्माइल। वो कांप रहा था, उसकी सांस टूट रही थी और उसका हार्ट रिदम लूज कर रहा था। द लास्ट थिंग जो इजुमी द ड्रीमर ने देखा was the most beautiful thing in the world. Brighter than any firework he could make, brighter than any stars in the sky, his wife's genuine smile. उसकी eyes full of love and devotion थी. Her mouth that never stopped speaking encouraging words. इजुमी की लाइफ की टफ स्टार्ट हुई थी और उसने उसको एक ब्यूटीफुल एक्सप्लोजन के साथ एंड किया। द डीमन गर्ल सबसे इंपॉर्टेंट स्टार के क्लोज चली गई, बट टाइम और लाइफ की क्रूअल्टी ने उसे जल्दी ही ले लिया। जब फायरवर्क्स डाई डाउन हो गए, she was left with the cold dark night. No star could compare to him. इजुमी एक कंटेंटेड स्माइल के साथ मरा। He died a star's death. अब वो अकेली थी। Back to square one. Back to the days of not having anything to strive for. Back to a life without her star. टाइम के आगे हारने से पहले इजुमी ने अपने लास्ट थॉट्स अपने बिलवड के लिए लिखे। उसने उनके साथ बिताए टाइम के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया। उसकी आखिरी विश थी कि उसके एशेस को फायरवर्क में टर्न कर दिया जाए। द डीमन गर्ल डिडंट नो व्हाट टू मेक ऑफ इट। ये सब बहुत सडन था। एक सेकंड वो साथ में बैठे थे, द नेक्स्ट शी वाज अलोन। द नेक्स्ट फ्यू डेज ब्लर हो गए। शी वाज इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड डिसबिलीफ। नेक्स्ट थिंग यू नो, शी वाज बैक इजुमी की रिमेन्स को बर्न करके उसकी एशेस बनाने में। उसने बड़े प्यार से वो रेसिपी फॉलो की जो उसके हस्बैंड ने उसे सालों तक फायरवर्क बनाते देखकर सीखी थी। उसने उसकी आखिरी विश पूरी की कि उसकी एशेस को एक लास्ट फायरवर्क में कन्वर्ट कर दिया जाए। उसी वुड्स में जहाँ वो पहली बार मिले थे, उसने चुपके से अपने हस्बैंड की लास्ट विल का एक छोटा सा अरेंजमेंट जलाया। डीमन गर्ल ने सारी इमोशंस सही से किए। उसने सब कुछ बिना सोचे समझे किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो ऑटो पायलट मोड पे हो। इजुमी की सोल, उसका एम्बिशन, उसका सपना, उसकी लाइफ, सब कुछ 3 छोटे एक्सप्लोसिव वेसल्स में पैक कर दिया गया। उसके आखिरी एक्सप्लोजन्स बहुत मैसिव नहीं थे, वो बहुत ब्राइट भी नहीं थे, वो मॉडेस्ट थे, वल्नरेबल थे, वो ग्रीफ और लव से बने थे। वो दुनिया के लिए इजुमी का आखिरी कंट्रीब्यूशन था। डीमन गर्ल ने देखा कि वो यंग मैन जिससे वो इंस्टेंटली प्यार हो गया था, वो एक कलरफुल मेमोरी बन के रह गया। और जब कलर्स फेड हो गए तो वो बिल्कुल अकेली रह गई। काफी टाइम बाद उसका रिएक्शन उस कैटाटोनिक स्टेट से डिफरेंट था जिसमें वो थी। उसके हैंड्स ट्रेम्बल कर रहे थे जब उसने अपने फेस को टच किया। टीयर्स, पेन, लव, लॉन्गिंग और सब कुछ जब बीच में था। एवरीथिंग केम क्रैशिंग डाउन जैसे एक मैसिव फायरवर्क का एक्सप्लोजन हो। शी वाज डेवास्टेटेड। उसने अपनी पूरी पावर लगा दी सिर्फ अपराइट रहने के लिए। जब सब कुछ रिलीज हो गया तो वो अपनी फॉर्मर सेल्फ की एक एम्प्टी शेल बन के रह गई। डीमन गर्ल अगर आपको अभी तक पता नहीं चला है तो उसका नाम हैंग है, एज इन हैंग मंग। इजुमी वाज द वन जिसने उसे सिखाया था कि जहाँ से वो था एक डिफरेंट वर्ल्ड में लोग साल में एक बार बहुत सारे फायरवर्क्स शूट करते हैं। उसने बड़े एक्साइटमेंट से उसे वो स्टोरी बताई कि कैसे उसकी मॉम दुनिया की सबसे ज्यादा खुश इंसान होती थी जब वो दिन हर साल आता था, और जब उसकी मॉम खुश होती थी तो मैं भी खुश होता था। मैंने बहुत पहले ही उसके फायरवर्क्स के लव को उसकी मॉम से कनेक्ट कर लिया था। सुनने में स्टूपिड लगता है, बट वही एक चीज थी जो उसको आगे बढ़ा रही थी। हान को याद है कि मैंने कहा था फायरवर्क्स की वजह से वो अभी भी अपनी मॉम का फेस रिमेम्बर कर सकता है, एंड शायद फायरवर्क्स के थ्रू हैंग भी उसके साथ वही कर सके। बैक टू द प्रेजेंट, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लेटर, ग्रैनी हैंग ने अपनी स्टोरी कंक्लूड की कि कैसे ये दिन डीमंस को उनके लव्ड वंस के फेसेस को ना भूलने में हेल्प करता है। नो मैटर हाउ मच टाइम passes since a special person has perished, जो फायरवर्क्स तुम दोनों ने देखे थे will never let you forget their face. कोई भी important person जिसे तुमने बहुत पहले खो दिया था will be alive in that brief moment of beautiful explosion.
explosion. That is why firework recipes like the one that Itami carries are made. The bright light of the firework made from his blood and this recipe will bring the person back to life for a moment. Just a little moment while the firework fires colors the sky with its hue. जैसे ही स्टोरी कंक्लूड हुई, ग्रैनी हैंग ने फॉर्मर हीरो को वो फायरवर्क हैंडओवर कर दिया जो वो उस टैटर्ड रेसिपी से बनाना चाहता था। इस चीज से वो फाइनली अपने टीचर को फिर से देख पाएगा। वो वुमन तो बड़ी ही क्रैश थी। शी लाइक्स टू रेफर टू इटामी एज इडियट बॉय, जबकि उनका इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ था। टुडे इज द डे जब ऑपरेशन कॉलिग्स इटामी फुल स्विंग में जाएगा विद लिल ब्रो लीडिंग द चार्ज।